दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे सेट टॉप बॉक्स रिपेयर कैसे करते हैं। अगर सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं हो रहा है, डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है, तो इसे कैसे ठीक करते हैं आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले तो इसको चेक करके आपको दिखाना चाहेंगे। तो चेक करने के लिए मेन बोर्ड लेंगे, मेन बोर्ड जिसमें 220 वोल्ट का सप्लाई है। यहाँ पे देखिएगा ये सीरीज बोर्ड से हम कनेक्शन किए हैं। कभी भी कोई भी खराब चीज को मेन बोर्ड से आप नहीं चेक कीजिएगा। आपके पास अगर सीरीज बोर्ड होगा, अगर सीरीज बोर्ड से आप चेक कीजिएगा तो 100% बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने सीरीज बोर्ड से कनेक्शन ले लिए हैं। अब इस बोर्ड में यहाँ पे हम इस मेन कॉर्ड को लगाएंगे। जैसे मेन कॉर्ड को लगाएंगे ना, तो अभी देखिएगा इसमें लाइट नहीं आ रहा है। इस सेटअप बॉक्स के अंदर डिस्प्ले में लाइट नहीं आ रहा है। यहाँ पे कुछ बटन दिया हुआ है, तो बटन को दबा दबा कर भी देख रहे हैं तो भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। इसके साइड में भी देख रहे हैं, कोई भी बटन नहीं। इसके बैक साइड में भी इधर देख रहे हैं, तो ये कोई भी बटन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है। जो भी इसमें बटन है ना ऑन ऑफ करने के लिए, लगता है यही वाला बटन है, क्योंकि यहीं पर पावर का निशान बना हुआ है। तो ये HD प्लस सेटअप बॉक्स है। ये कहता है इससे कम दाम वाला सेटअप बॉक्स जो टीन का बना हुआ रहता है, ये प्लास्टिक वाला है। और यहाँ पे देख सकते हो MHD प्लस लिखा हुआ है। तो अगर इसमें सप्लाई नहीं आ रहा है, डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा है, चलिए दूसरा में हम लगाकर देखते हैं। इसमें भी लगा रहे हैं तो भी लाइट नहीं आ रहा है, इसमें भी लगाकर देख रहे हैं तो भी लाइट नहीं आ रहा है। यानी सब होल्डर में यहाँ पे लगाकर देख रहे हैं। देखिएगा सब प्लग को यहाँ के अलग अलग चेंज करके भी लगा रहे हैं तो भी इसमें लाइट न रही। इसको बटन को दबाकर भी रख रहे हैं तो भी इसमें लाइट नहीं आ रहा है। अगल बगल से भी लाइट नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इस प्लग को निकाल देना है, मेन कॉर्ड को निकाल देना है और इस सेटअप बॉक्स को पहले खोलना होगा, तभी जाकर ये रिपेयरिंग हो पाएगा। तो इसको पलटिएगा या साइड में देखिएगा कहीं भी स्क्रू वगैरह दिया हो तो खोलिएगा। जो देख सकते हो यहाँ पे 4 स्क्रू दिया हुआ था, जो अभी हम इसको खोल चुके हैं, खोलकर अलग रखे हुए। अब उसके बाद में इस सेटअप बॉक्स को खोलना है। तो खोलने के लिए सभी सेटअप बॉक्स में अलग अलग तरीका दिया हुआ रहता है। जिस साइड से खुले उस साइड से इसको खोल लीजिएगा। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार इसमें दिया हुआ है, तो आराम से इस तरह हम इसको खोल लेंगे। खोलने के लिए देखिएगा आराम से ये लॉक भी लगाया हुआ है और स्क्रू भी दिया हुआ है। थोड़ा सा महंगा लीजिएगा ना तो बहुत बढ़िया दिया हुआ रहता है सेटअप बॉक्स। अब यहाँ पे देखिएगा ये खुल गया। ये ऊपर वाला भाग में कुछ भी नहीं है, बस ये बॉडी दिया हुआ है। और नीचे वाला भाग में देखिएगा तो फुल टोटल इसमें पावर सप्लाई और ये मेन बोर्ड है, मदर बोर्ड। और यहाँ पे साउंड के लिए एक 6283 IC लगाया हुआ है, सर्किट बोर्ड। और यहाँ पे 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे एक पावर सप्लाई लगा हुआ है। ये जो पावर सप्लाई है ना, ये मदरबोर्ड के लिए है, सेटअप बॉक्स के लिए। तो सबसे पहले आपको इस मेन कॉर्ड को चेक करना है। मेन कॉर्ड भी कभी कभी खराब हो जाता है, जिसके चलते भी इसमें सप्लाई नहीं पहुंचता है। तो मेन कॉर्ड चेक करने के लिए आप कंटिन्यूटी से चेक कर सकते हो। आपके पास मल्टीमीटर हो या कंटिन्यूटी वाला वायर हो, उससे भी आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिएगा हम मल्टीमीटर से चेक करके आपको दिखाना चाहेंगे। कंटिन्यूटी मोड में यहाँ पे रख लिए। अब आपको इसको चेक करना है। तो यहाँ पे हम मल्टीमीटर आपके सामने रख दे रहे हैं। देखिएगा मल्टीमीटर आपको क्लियर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस तरह हम रख दे रहे हैं, यहाँ पे रख दिए। अब आपको क्या करना है, इसको चेक करना है। यहाँ पे देखिएगा जो मेन लीड है ना, मेन लीड को एक पिन पर एक प्रोब को रखिएगा और दूसरे पिन को यहाँ पे रखिएगा। देखिएगा ये वायर जो मेन कॉर्ड है ना, यहाँ पे आया हुआ है मदर पावर सप्लाई के पास में। तो इसमें एक एक में लगाकर चेक कीजिएगा। अभी देखिएगा इसमें बीप की आवाज आ रही है। फिर दूसरे वाला में लगा के देखिएगा तो आपको बीप नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ एक एक पिन पर टच किए। फिर दूसरे वाला पिन पे इस तरह एक प्रोब को टच कीजिएगा, इस तरह पकड़े रहिएगा और फिर दूसरे वाला में चेक कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा चेक कीजिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कंटिन्यूटी मिल रही है, दूसरे वाला तार में भी कंटिन्यूटी मिल रही है। यानी जो ये मेन कॉर्ड है ना, बिल्कुल 100% ओके है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको देखने में भी कहीं से भी डैमेज नहीं लग रहा है और कंटिन्यूटी मिल रहा है। तो ये मेन कॉर्ड का कंटिन्यूटी भी ओके है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इस तरह फिजिकली आपको देखना है कि कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं है, कोई कंपोनेंट लीकेज तो नहीं है। इस तरह ध्यान देकर आप यहाँ पे कंपोनेंट देख लीजिएगा। अगर इस प्रकार की सेटअप बॉक्स है तो यहाँ पे देखिएगा AC सेक्शन यानी लाइन के लिए यहाँ पे बनाए हुए एक घेरा लगाया हुआ है, ये वाला देख सकते हो। इतना दूरी में ये डायरेक्ट AC हो, उसके बाद में ये DC में कन्वर्ट हो जाता है। तो ज्यादातर AC वाला कंपोनेंट में ही फॉल्ट आता है। तो पहले AC वाला कंपोनेंट को चेक कीजिएगा। ये कैपेसिटर जो है बिल्कुल ओके दिख रहा है। IC भी कहीं से जला हुआ
फटा हुआ नहीं लग रहा है। एक पीएफ दिया हुआ है, ये भी ठीक है, ये भी कैपेसिटर ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है एक फ्यूज, ध्यान दीजिएगा ग्लास वाला फ्यूज ये वाला दिया हुआ है। तो इसको आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो और कंटिन्यूटी से भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर को रख दे रहे हैं। उसके बाद में इस दोनों प्रोब को टच करके एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद फ्यूज में देखिएगा दोनों साइड में इसका कंटिन्यूटी मिलेगा और बीच में ग्लास लगाया हुआ रहता है। तो इस प्रकार इस पे कंटिन्यूटी मिलाकर देखिएगा तो देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। शायद आपको यहाँ पे क्लियर देखने को मिल रहा होगा। फिर इसको अगर पलट कर भी आप यहाँ पे देख सकते हो तो भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और दोनों प्रोब को टच कर रहे हैं तो देख सकते हो मल्टीमीटर काम कर रहा है। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए, बीप की आवाज आना चाहिए, लेकिन बीप की आवाज नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले इस फ्यूज को आपको चेंज करके देखना है। तो इस फ्यूज को चेंज करने के लिए इस फ्यूज में यहाँ पे देखिएगा सोल्डिंग किया हुआ है, तो इस फ्यूज को पहले यहाँ से हटा दीजिएगा। यहाँ पे आप आराम से सोल्डिंग आयरन लीजिएगा और इसको आराम से इस तरह छोड़ा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा इसको छोड़ा दिए। छोड़ाने के बाद में अब इस फ्यूज को एक बार और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे मल्टीमीटर से। तो चलिए आपके सामने यहाँ पे हम चेक करके देख ले रहे हैं। चेक करने के लिए दोनों प्रोब पे दोनों पत्ती पे इस तरह लगाकर आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है और मल्टीमीटर में बिल्कुल कंटिन्यूटी है। दोनों प्रोब को टच करें। इसको पलट कर भी देखना चाहेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो इसमें अभी भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब सेम इस प्रकार का आपको एक ग्लास फ्यूज लेना है। ये 2 एम्पियर का फ्यूज रहता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो आपको क्लियर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 2 एम्पियर लिखा हुआ रहता है। शायद कैमरा में पूरा क्लियर तो नहीं दिख पा रहा है। अब सेम इस प्रकार का आप ग्लास वाला फ्यूज ले लीजिएगा। तो पहले से मेरे पास देख सकते हो एक फ्यूज है जो ये भी 2 एम्पियर का है। तो इसको आप चेक करके मल्टीमीटर से देखेंगे कि इसमें भी कंटिन्यूटी मिल रहा है कि नहीं। तो मल्टीमीटर की दोनों प्रोब को दोनों साइड में इस तरह टच करके देखेंगे। तो जैसे टच कर रहे हैं अभी देखिएगा मल्टीमीटर में कंटिन्यूटी मिल रही है। देखिएगा दोनों साइड से अगर उलट पलट कर भी प्रोब को लगाएंगे ना तो कंटिन्यूटी यहाँ पे मिल रहा है। तो यानी ये जो नया वाला फ्यूज है ना बिल्कुल ओके है। नया में ऐसे तो खराब नहीं मिलता है। अब चलिए मल्टीमीटर को साइड में रख लेते हैं। अब इस पे सोल्डिंग करना है। तो सोल्डिंग करने के लिए पहले यहाँ पे पेस्ट लगा दीजिएगा। पहले पेस्ट लगाकर इस पे हल्का सा इस तरह सोल्डिंग चढ़ा दीजिएगा। दोनों साइड हल्का हल्का यहाँ पे पेस्ट लगा दीजिएगा। पेस्ट लगाने के बाद में आप अपने सोल्डिंग आयरन पे पहले रांगा को आप इस तरह लगा लीजिएगा और इस पे हल्का हल्का दोनों साइड इस तरह सोल्डिंग कर दीजिएगा। देखिएगा ये बहुत जल्दी हीट होता है। हाथ से जल्दी नहीं पकड़ पाओगे अगर थोड़ा देर इस पर सोल्डिंग आयरन का टच करके रखोगे। अब यहाँ पे इसको सोल्डिंग कर देना है। उसके बाद आपको आगे का फोल्ट का था लगेगा। अगर फ्यूज से ही काम चल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे चलिए सोल्डिंग कर ले रहे हैं। एक पिन पे यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अगर दूसरे पिन पे भी सोल्डिंग करना हो तो सेम उसी प्रकार यहाँ पे आप शायद देख पा रहे होंगे इस तरह आप सोल्डिंग यहाँ पर भी कर लीजिएगा। तो देखिएगा दोनों पिन पे दोनों साइड से सोल्डिंग कर दिए इस फ्यूज को। अब यहाँ पर आपको अब लाइन में लगाकर देखना है। जब भी चेक कीजिएगा ना तो आप मेन बोर्ड से चेक नहीं कीजिएगा इसको। जब भी चेक कीजिएगा सीरीज बोर्ड से ही चेक कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको लाइन में हम चलिए लगा दिए। अब यहाँ पे शायद आप देख पा रहे होंगे कि अब ये ऑन हो गया। अब इसमें लाइट आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हाथ से भी टच नहीं कीजिएगा नहीं तो हो सकता है आपको हाई वोल्टेज का करंट लग सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 123 बतला रहा है 0123 यानी इसमें लाइट आ गई। जो भी प्रॉब्लम था इस फ्यूज का ही प्रॉब्लम था। अगर आपके जो सेटअप बॉक्स है ना उसमें इस प्रकार की पावर सप्लाई नहीं है, दूसरे प्रकार की पावर सप्लाई है। एक पावर सप्लाई इस तरह आता है। ये पावर सप्लाई बहुत ज्यादा मशहूर है। इसमें भी फ्यूज दिया हुआ रहता है। इस पे सोल्डिंग नहीं किया होता है। यहाँ पे देखिएगा फ्यूज दिया हुआ रहता है। तो यहाँ से इस बॉक्स को खोलकर यहाँ से आप फ्यूज को निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पे चलिए हम फ्यूज को निकाल कर दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फ्यूज को निकालेगा ना तो इसके अंदर से भी ग्लास वाला फ्यूज निकलता है। तो ये भी फ्यूज आप चेक कर लीजिएगा। इस प्रकार की सर्किट बोर्ड आपके सेटअप बॉक्स में अगर लगा हुआ है तो इस प्रकार की पावर सप्लाई है तो ज्यादातर फ्यूज ही खराब होता है। ये देखिएगा 100% ओके। तो अब हो गया, इसमें लाइन आ गया। अब दूसरे में भी लगाए तो देख सकते हो यहाँ पे ये ऑन हो गया। यहाँ पे ऑन का लाइट आ गया। देख सकते हो डिस्प्ले में लाइट जल रही है। तो इस तरह ये इसका प्रॉब्लम ओके हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके जरूर जाइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।